द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल उत्तर प्रदेश के मथुरा को टारगेट करने की कोशिश की जा रही थी। सरकार की यह मंशा थी कि वहां कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो ताकि कुछ बेनिफिशियल मिले उनको उत्तर प्रदेश के चुनाव में। यही सब करने की कोशिश थी। इसीलिए बार बार एक्शन, बार बार भाषण, बार बार ट्वीट सरकार के नुमाइंदों की तरफ से किए जा रहे थे। सरकार ही कर रही थी। जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का वह ट्वीट आप सबने देखा होगा, वो सरकार ही है। कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी होंगे, ऐसी हवा भी चली थी उस वक्त। तो इस तरह के उनके ट्वीट थे। वो सोच रहे थे कि ऐसा हंगामा हम करेंगे तो हमको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। कई सारे हिंदूवादी संगठन खड़े हो जाएंगे, आरएसएस हमारे साथ आ जाएगी, वीएचपी हमारे साथ आकर हंगामा कर देगी, और भी हिंदूवादी संगठन हमारे साथ आ जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद भी हमारे साथ आ जाएगा। लेकिन गलत साबित हुए केशव प्रसाद मौर्य। उनका एक्शन लेना रिएक्शन के तौर पर इनके ऊपर ही पड़ गया है। मतलब खुद ही का गाल खुद ही के ऊपर तमाचा पड़ गया है। यह बिल्कुल सच खबर है। केशव प्रसाद के उस कृत्य के बाद कई सारे हिंदूवादी नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को नसीहत देनी शुरू कर दी है। अपने आप को सीधे किनारे कर लिया है। चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद हो। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने साफ साफ मुसलमानों का समर्थन करते हुए कहा है कि मथुरा में आखिरकार क्या हो रहा है। मथुरा में ये सब मत करिए, काम करिए। केशव प्रसाद को नसीहत देते हुए सीधे सीधे कहा है कि काम पर ध्यान दीजिए, ऐसे बवाल पर ध्यान मत दीजिए। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य के मथुरा की तैयारी बयान पर बोले प्रवीण तोगड़िया, सत्ता में बैठे लोग नारे नहीं दें, काम करें। सीधे सीधे उन्होंने कहा है ये बात। वो एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, उन्होंने वहां पर केशव प्रसाद मौर्य के उसी ट्वीट को कोट करते हुए कहा कि ये लोग काम नहीं करते हैं, ये बस बयान देते हैं, नारा लगाते हैं, परेशान करने के लिए किसी को ये सब करते हैं, ये काम नहीं करते। तो उन्होंने नसीहत दी है केशव प्रसाद मौर्य को कि काम करो। वहीं दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद ने भी यही कहा है कि मथुरा के मामले पे हम कुछ नहीं बोलेंगे, हमको कोई मतलब नहीं है, हम राम मंदिर बनाने पर ध्यान दे रहे हैं। इन दोनों बड़े संगठनों ने, हिंदूवादी संगठनों ने किस कदर से भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों पर करारा प्रहार किया है, करारा तमाचा मारा है। जो इनके मंसूबे थे कि अयोध्या की तरह हम मथुरा को जलाने की कोशिश करेंगे, अयोध्या की तरह मथुरा में उन्माद फैलाने की कोशिश करेंगे, उनके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया गया है। दरअसल चाह रहे थे केशव प्रसाद मौर्य कि ये सब बवाल करके मथुरा में हिंसा फैला के हम चुनाव जीत जाएंगे, और तैयारी की बात हमने की थी तो हम हाईलाइटेड हो जाएंगे, हो सकता है अगली बार हम ही मुख्यमंत्री बन जाएंगे, योगी को साइडलाइन कर दिया जाएगा। लेकिन उनका दांव बिल्कुल उलट पड़ गया है। उलट कैसे, आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से लगातार प्रवीण तोगड़िया सरकार पर निशाना साध रहे हैं। और विश्व हिंदू परिषद भी ये कह रहा है कि सरकार मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर नहीं चलाती तो सरकार का काम मंदिरों को चलाना भी नहीं है, सरकार अपना काम करे। ये बहुत बड़ी अपने आप में नसीहत है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कि विश्व हिंदू परिषद ये कह रहा है कि भैया, ना आप गिरजाघर चलाते हैं, ना आप मस्जिद चलाते हैं, ना आप जो है चर्च चलाते हैं, तो सीधे सीधे आप मंदिर भी मत चलाइए, सरकार का जो काम है वो करिए। तो सरकार का काम सरकार के नेता नहीं कर रहे हैं, सरकार के मंत्री नहीं कर रहे हैं, सरकार के उप मुख्यमंत्री नहीं कर रहे हैं, वो उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर लड़ाने की कोशिश की जा रही है उन नेताओं के द्वारा। तो उन सबको नसीहत है, और उन सबके मुंह पर करारा तमाचा भी है, जो ये सोचकर बैठे हुए थे कि 6 तारीख को बवाल मथुरा में करवा दिया जाएगा, शाही मस्जिद में जलाभिषेक हो जाएगा तो मामला बढ़ जाएगा, हर जगह हिंदू मुसलमान होने लगेगा, इसका बेनिफिट हमें मिल जाएगा। उन सभी मंसूबों पर पानी फिर चुका है। केशव प्रसाद मौर्य का अब चेहरा देखने लायक हुआ कि एक के बाद एक हिंदूवादी संगठन जो कल तक इनके साथ खड़े हुए थे, अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद प्रवीण तोगड़िया भी कल तक साथ ही खड़े थे भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन आजकल उनके सुर आप देख रहे हैं कैसे बदलते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने किसानों के बिल पर भी यह बात कही, जब किसान कानून वापस लिए तब भी यह कहा था कि किसानों का कानून तो वापस ही लेना था, क्यों किसानों के ऊपर कानून का बोझ लाद दिया था। तब भी वो समर्थन में खड़े थे। जब पेगासस का मामला आया था तब भी प्रवीण तोगड़िया ने सवाल खड़ा किया था, तो उन्होंने कहा था कि फोन पे तो हमेशा बात करते हो, हमारी आवाज क्या सुनने का है, हमारी आवाज सुनने का शौक है तो हमसे सीधे फोन पे बात कर लीजिए करिए। हम जो फोन पे बोलते हैं, हम जो सामने बोलते हैं, सब बराबर होता है, हम किसी के पीठ पीछे नहीं बोलते। तो लगातार
वो सरकार को निशाने पर ले रहे हैं और एक बार फिर से उन्होंने ये कहकर साबित कर दिया है और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि सरकार अपने काम पर ध्यान दे, ना कि इस तरह के नारों पर ध्यान दे। और साथ ही साथ उन्होंने और बहुत ही गंभीर बात कह दी कि राम राज्य का असली मतलब भी उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि राम राज्य पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि असली राम राज्य तो तब मानेंगे जब एक गरीब का बेटा 25 रुपए की मासिक फीस में डॉक्टर और इंजीनियर बनकर निकले। उन्होंने आगे कहा कि हिंदुओं के संघर्ष से राम मंदिर का निर्माण हुआ है, ये बड़े गर्व की बात है। जब राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ था तब मैंने 3 बातों पर जोर दिया था। हर हिंदू को खाना, हर हिंदू को आवास और शिक्षा, रोजगार मिलना चाहिए ताकि गरीब और मध्यम वर्ग का विकास हो सके। तो ये शब्द जो प्रवीण तोगड़िया के वो यही है, सीधे सीधे सरकार को टारगेट करने की कोशिश है। और जो सरकार इस राम मंदिर का श्रेय लेने की कोशिश कर रही थी, इनके मंसूबों पर भी पानी फेर दिया कि सिर्फ ये हिंदुओं की जीत है, सरकार ने कुछ नहीं किया, ऐसा उनका कहना है। तो आप समझ रहे हैं कि मथुरा में जो स्थिति बनाने की कोशिश की जा रही थी, मथुरा में जिस तरह से भय व्याप्त किया गया, वहां के लोगों से जरा जाके आप पूछिए, वहां के लोगों से जानने की कोशिश करिए, क्या वो चाहते हैं इस तरह का उन्माद? क्या वो चाहते हैं कि अयोध्या जैसी सूरत यहां पर भी बने? क्या वो चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान आपस में झगड़ते फिरें? बिल्कुल नहीं चाहते। लेकिन ये सरकार चाहती है, सरकार से इसको प्रॉफिट है कि अगर ये सब हो जाएगा तो हमारी झोली भर जाएगी, फिर से सरकार आ जाएगी। और कुछ लोग तो अपना हित सिद्ध करने में लगे हुए हैं कि हम विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री बन जाएं, इसलिए ऐसा काम कर रहे हैं। आप जानते हैं वो कौन लोग हैं जिनका ट्वीट बहुत वायरल है और हम जिनके ट्वीट के बारे में आपको बता भी चुके हैं। वही लोग हैं जो खुद की सीट की चिंता है, जिनको उसी सीट की चिंता के बल पर ये चिताएं जलाना चाह रहे हैं। आप समझिए, बहुत ही गंभीर बात है ये। लेकिन इनके मंसूबे नाकामयाब हो गए, इनकी पूरी प्लानिंग फेल हो गई है। जिस प्लानिंग के तहत इन्होंने ट्वीट किया, जिस प्लानिंग के तहत इन्होंने माहौल बनाने की कोशिश की, उस पर पानी फिर गया है। ये चाह रहे थे कि हिंदूवादी संगठनों के कंधे पर बंदूक रखकर हम गोली चलाएंगे, सब काम हो जाएगा, वाहवाही हो जाएगी, हमारा नाम हो जाएगा, हम जाके कुछ कार्रवाई कर देंगे और फिर सरकार बना लेंगे। लेकिन उल्टा हुआ। जिसके कंधे पर इन्होंने बंदूक रखी थी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, तीनों ने ही खास तौर पर देखा जाए तो बंदूक को हटा दिया है और साइडलाइन हो गए और सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया है। सरकार को नसीहत देनी शुरू कर दी है कि मंदिर मंदिर मत करो, काम करो, नारे मत दो, काम करो। यह बात अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की तरफ से कही गई है। वहीं दूसरी बात जो कही गई है वो विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कही गई है कि गिरजाघर, चर्च और मस्जिद चलाने का ठेका आपने ले रखा है क्या? आप उसको तो नहीं चलाते तो मंदिर काहे चला सकते हो? मंदिर के लिए हम लोग हैं, मंदिर बारे में देखेंगे, सुनेंगे, बातचीत करेंगे। हम लोग राम मंदिर निर्माण में लगे हुए हैं, हमको इधर उधर की बातें नहीं करनी, क्योंकि इनको तो चुनाव में फायदा लेना, प्रॉफिट लेना, इसलिए बवाल करने की कोशिश कर रहे थे। तो इनको चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ मायूसी हाथ लगी है। इनकी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।